नमस्कार दोस्तों, एटोज़ोलिज़ुमैब ये एक इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी आज तक की कैंसर ट्रीटमेंट जिसमें कि कीमोथेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत ही भिन्न है, बहुत डिफरेंट है। कैसे? कीमोथेरेपी एक तरह से एक जहर है, बॉडी में जाता है, कैंसर सेल्स को डायरेक्टली मारता है, साथ में कुछ नॉर्मल सेल्स को भी मारता है जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉस, मुंह में छाले वगैरह। इम्यूनोथेरेपी एक तरह से कृष्ण जी का रूप है। ये खुद जाके पेशेंट के कैंसर सेल्स को डैमेज नहीं करता। ये पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी जो कैंसर सेल्स को नहीं मार पा रही है, उसको बूस्ट करता है और उस तरीके से कैंसर को कम करता है। इस कारण से चूंकि कोई भी डायरेक्ट किलिंग नहीं है, डायरेक्ट सेल डैमेज नहीं है, उसके कारण इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं। इम्यूनोथेरेपी में साइड इफेक्ट किस तरीके से होते हैं मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली एक बैलेंस में है जिसमें इम्यून थेरेपी काम कर रही है, हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है इन्फेक्शन, कैंसर, इन सब से लड़ने में, और साथ में इम्यूनिटी का ब्रेक भी है जो इम्यूनिटी को रोकता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो क्या होगा? एग्जाम्पल आपने सुना होगा, इन्फेक्शन हुआ, गला खराब हुआ, फीवर आया, या लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, खांसी आती है, लूज मोशन हुए क्योंकि खाने में इन्फेक्शन चले गया, कुछ बैक्टीरिया चले गए, इम्यूनिटी ने उसमें लड़ाई करी, पेट में दर्द हुआ। इन सारी सिचुएशन में एक इन्फेक्शन हुआ और उससे इम्यूनिटी लड़ने आई, उसके कारण कुछ रिएक्शंस हुए जैसे फीवर आना। अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल चले जाए या उसका ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो जाए, उस सिचुएशन के अंदर इम्यूनिटी या आपकी इम्यूनिटी बिना किसी कारण के ही लड़ाई करने लगती है, खुद से ही लड़ाई करने लगती है, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी, खुद से ही इम्यून सेल्स लड़ने लगते हैं, ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो अब सबसे पहले ये कैसे प्रेजेंट होती है? जब ऑटो इम्यूनिटी होती है, चाहे फिर वो किसी अपने आप शुरू हुई हो या हमारे इम्यूनोथेरेपी जैसे एटोज़ोलिज़ुमैब, पेम्ब्रोलिज़ुमैब, इस तरह के कोई भी इंजेक्शन देने के कारण हुई हो, आपकी इम्यूनिटी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अटैक करने लगती है। जैसे चमड़ी पे अटैक किया तो चमड़ी में रैशेज आ सकते हैं, लाल लाल हो सकती है। ब्रेन को अटैक किया तो मेनिंजाइटिस हो सकती है। थायराइड को अटैक किया तो थायराइडाइटिस हो सकता है, जो इवेंचुअली थायराइड के फंक्शन को कम कर देता है। तो अगर लंग्स को अटैक किया तो न्यूमोनाइटिस, मतलब बाहर से पेशेंट ऐसे दिखाएगा सिम्टम्स जैसे उसको एक्चुअल लंग इन्फेक्शन हुआ हो, खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होएगी, हो सकता है पानी बढ़ जाए, एक्सरे में कुछ गड़बड़ा हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन के कारण नहीं है। इस सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होने के कारण है। इसके लिए हमें ऐसे इम्यून इनहिबिटर्स जैसे स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ऑटो इम्यून हुआ तो लिवर डैमेज हो जाए, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, बिल्कुल अगर वायरल हेपेटाइटिस जैसा होता है, एब्सोल्युटली पेशेंट वैसे ही प्रेजेंट करेगा। इस साइड दर्द हो सकता है, लैब टेस्ट के अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट ज़्यादा आएंगे, भूख नहीं लगेगी, फीवर हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है, ये इम्यूनिटी ज़्यादा है। और क्या हो सकता है? पेट में इंटेस्टाइन है तो इम्यूनिटी इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकती है, लूज मोशन शुरू हो जाए। इसमें एब्सोल्युटली जैसे पेट में इन्फेक्शन हुआ हो वैसे ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इन्फेक्शन नहीं, इम्यूनिटी। तो हमें इम्यून कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। अब आपने इतना सुना, आप डर गए होंगे, अरे इम्यूनोथेरेपी तो ले दे के कीमोथेरेपी से भी खतरनाक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी के ये जितने साइड इफेक्ट हैं वो करीब 100 लोगों को देते हैं तो शायद 30 लोगों में से होते हैं, और वो 30 लोगों को भी जो होता है वो भी मेजोरिटी ऑफ लोगों को सीरियस नहीं होता। कोई 5-10% होता है जिनको सीरियसली डैमेज होता है कि थायराइड बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, या सांस लेने के अंदर तकलीफ इतनी बढ़ गई कि ऑक्सीजन लगानी पड़ गई, या लूज मोशन इतने हो गए कि एडमिट करना पड़ गया, या पूरा लिवर फेलियर हो गया। ये कोई 100 में से 5% लोगों को होता है। सो कंपेयर टू कीमोथेरेपी, एक्चुअली इम्यूनोथेरेपी
ज़्यादा सेफ है, इट इज़ सेफर। लेकिन हाँ, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और एग्ज़ाम्पल दूँ तो इम्यूनोथेरेपी में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो मैंने आपको बोला कि हेपेटाइटिस, लिवर डैमेज हो सकता है। और क्या, अगर पैनक्रियाज़ को डैमेज करने लग गया है इम्यूनिटी, तो यहाँ पे हमारा पैनक्रिया होता है स्टमक से पीछे। उसका फंक्शन होता है कि खाने को डाइजेस्ट करना, इंसुलिन रिलीज़ करना। तो अगर ये डैमेज हुआ तो सडनली एकदम से डायबिटीज़ हो सकती है, या अपच, मतलब आपने कुछ खाया लेकिन खाना पचता ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पैनक्रियास काम नहीं करते हैं। और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बिना इन्फेक्शन के ही यूरिन के अंदर जलन होने लग जाए, या कभी-कभी किडनी, आपकी इम्यूनिटी किडनी पे एक्ट करती है, तो हम उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं, तो किडनी डैमेज शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर यूरिन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दिखने लग जाते हैं, पस सेल्स दिखने लग जाते हैं। इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, लेकिन इस तरह के सेल्स होने लगते हैं, दर्द हो सकता है कि पेशाब बनना बंद हो जाए। एक्सट्रीम केस के अंदर पेशेंट को डायलिसिस पे भी डालना पड़ सकता है। और एग्जांपल दूं तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नसें हैं, पूरे शरीर में चारों तरफ नसें फैली हुई है, तो ब्रेन में इम्यूनिटी अटैक कर रही है, तो मेनिंजाइटिस, पेशेंट ऐसे बिहेव करेगा, ढंग से बात नहीं करेगा, आधा सोया आधा उठा सा, हम इसको अल्टर्ड सेंसोरियम बोलते हैं। जैसे पेशेंट ने कोई शराब पी ली हो बहुत ज़्यादा, उस तरह से बिहेव करेगा। वहीं अगर इम्यूनिटी बॉडी के पेरिफेरल नर्व्स, मतलब यहाँ हाथों में जो नर्व है, पाँव में जो नर्व है, वहाँ पे एक्ट करने लग जाए, तो फिर कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं जिसमें बॉडी एकदम पैरालिसिस हो जाता है, जैसे जिया-बारे सिंड्रोम। उस तरह के कुछ सिंड्रोम होने लग जाते हैं, फुट ड्रॉप हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, अभी रिस्ट हाथ काम करना बंद कर देता है। तो स्ट्रोक नहीं आया है, आप स्कैन कराओगे, स्कैन क्लियर आएगा, लेकिन वो जो फंक्शन है जिस चीज़ का, वो बंद हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी कैंसर के किसी भी ट्रीटमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो हम उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेड 1 मतलब थोड़ा, ग्रेड 2 मतलब थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पेशेंट को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं हुआ है। ग्रेड 3-4 मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, और ग्रेड 4 मतलब लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट हो गया। जैसे अगर इम्यूनोथेरेपी दिया और पूरी बॉडी का ब्लड लाइसिस होने लग जाए, मतलब डिस्ट्रॉय होने लग जाए, तो उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट हुआ। जब किसी इंजेक्शन, कीमो, इम्यूनोथेरेपी किसी भी कारण ग्रेड 4 मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो जाए, तो फिर हम उसको पेशेंट को वापस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कैंसर से लड़ने के बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम पेशेंट को मैनेज करते हैं स्टेरॉइड्स दे के, कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे इन्फ्लिक्सीमैब वगैरह, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो सब दवाइयाँ देकर पेशेंट की इम्यूनिटी कम करते हैं, और फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं ताकि वो इम्यून सेल्स जो कैंसर पे काम कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाए। इस तरीके से टॉक्सिसिटी और इफेक्ट को मैनेज करके हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सिचुएशन में मैंने अक्सर ये देखा है कि यहाँ एक कॉमन मिस्टेक कैंसर फिजिशियन भी और बाकी डॉक्टर्स भी, बाकी डॉक्टर्स मतलब जैसे अगर किसी को लूज मोशन हुआ या किडनी डैमेज हुई, तो किसी और डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट होता है, तो यहाँ पे एक गलती ये होती है कि जो स्टेरॉयड हम इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण स्टार्ट करते हैं, वो हमें बहुत धीरे और धीरे धीरे कम करना होता है और लंबे समय तक चलाना होता है। करीब 2 से 3 महीने तक हो सकता है स्टेरॉयड हम कम नहीं कर पाए, और तो यूजुअली स्टेरॉइड्स हम इतना लंबा नहीं देते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर बहुत जल्दी स्टेरॉइड्स कम कर दें, तो हो सकता है कि वापस से इम्यून फ्लेयर हो जाए, इम्यूनिटी ऑटो इम्यून साइड इफेक्ट्स फ्लेयर हो जाए, वो वापस ऊपर आ जाए। ये ध्यान रखने वाली बात। आज ये मैं जनवरी 2023 में वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारे पास करीब 5 डिफरेंट तरह के इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एटाजोलिजुमैब या पेम्ब्रोलिजुमैब, निवोलुमैब, इपिलिमुमैब या फिर दुर्वालुमैब, और भी कई इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स मार्केट में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप करती है, स्टडीज़ होती है, रिसर्च होती है, और भी इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स हमारे पास आते हैं। सबके साइड इफ़ेक्ट्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं, किसी के थोड़े से ज़्यादा, किसी के थोड़े से कम,
लेकिन सबके ऑलमोस्ट सेम सेम। फॉर एग्जांपल इपिलिमुमैब से ऑटो इम्यून साइड इफेक्ट्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और कॉम्बिनेशन में दें जैसे निवोलुमैब प्लस इपिलिमुमैब तो और ज़्यादा होते हैं, जो कि जैसे हम किडनी कैंसर में देते हैं। लेकिन मोर और लेस पेशेंट प्रेजेंट ऐसे ही करता है, खांसी, मेनिंजाइटिस, अल्टर्ड सेंसोरियम, लिवर फेलियर, पेनक्रेटाइटिस, कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब लूज मोशन, इस तरीके से, या ब्लड डिस्टर्ब लग जाए जिसको हीमोलिसिस बोलते हैं। सो कंपेयर टू कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट थोड़े डिफरेंट हैं, कम है, उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अलग है। जैसे जैसे कैंसर डॉक्टर्स को और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इम्यूनोथेरेपी के एजेंट्स का, हम और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए बनाई है, या वो केयर गिवर्स जो पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व है, जो समझ नहीं पाते कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। बहुत सारे लोग इम्यूनोथेरेपी के नाम पर अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी बेच रहे हैं, होम्योपैथी इम्यूनोथेरेपी बेच रहे हैं, बट ये जो मैंने आपको कवर किया है ये प्रॉपर इम्यूनोथेरेपी है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो अप्रूव्ड है कैंसर के प्रति यूज़ करने के लिए, कैंसर के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको एनलिस्ट किए हैं। उसके अलावा कुछ और इम्यूनोथेरेपीज़ हैं जो ब्लड कैंसर्स वगैरह में काम करते हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। आशा है इस वीडियो से आपको इम्यूनोथेरेपी के बारे में और नॉलेज मिली होगी, और डेप्थ में जानने के लिए आप मेरे पाठशाला प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया। नमस्कार।